ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों में अपनी अरदास रखते हैं और इन्हीं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना, आज का दिन शुरू करते हैं। साईनाथ से जो भी कहना है पूरे विश्वास श्रद्धा से कहना है, क्योंकि जब तक हमारी बात में विश्वास नहीं होता ना, तब तक ना कहने का आनंद है और ना उस बात में रहने का आनंद है। इसीलिए कुछ कहा जा रहा है तो उसको विश्वास से कहा जाए, तभी वो कार्य विश्वास से पूरा भी होगा। क्योंकि जब हमारे अंदर ही विश्वास नहीं होगा तो हम सामने वाले से कहेंगे कैसे। वो जैसे कहते हैं ना, जब हमें ही पूरी बात का मालूम नहीं है तो हम बताएंगे कैसे। पूरी बात समझ में हमें आनी चाहिए, तभी तो हम उसे सामने रखेंगे। आधी अधूरी बात रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए अपने बाबा से, अपने साईनाथ से अपने मन की बात को कहना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह का वक्त ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा होता है, क्योंकि इस वक्त में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई आपको परेशान नहीं करता। आप होते हो, आपके भगवान होते हैं। बस दिल से प्रार्थना की जा सकती है। उनके सामने बैठिए अपने घर के मंदिर में, जिसे आप बाबा का कमरा कहते हो, बाबा का घर कहते हो, बाबा का मंदिर कहते हो, जो भी आपकी भाषा में है। वहाँ पर या तो खड़े हो जाइए या तो बैठ जाइए और साईं बाबा का जो स्वरूप आपके घर पे है, उस स्वरूप को या तो निहार लीजिए या तो आंखें बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि नज़र आंखें बंद करके भी वही आने वाला है और खोल के भी वही आने वाला है। उन्हें निहारिए और निहार कर कहिए कि प्रभु, अब ये दास आपके चरणों में बैठ गया है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। बुद्धि नहीं है हमारे पास, कुछ भी उठा के चल देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। किसी ने दो चार लफ्ज़ कहे तो बुरा मान के बैठ जाते हैं कोने में कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। लेकिन खुद को भी लगता है कि अरे बाबा तो है ना, मुझे बुरा कहने वाले का बाबा देखेंगे उसको, मैं क्यों देखूं। लेकिन प्रभु विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आपका ही सहारा है, आप पर ही सारी डोर छोड़ रखी है ज़िंदगी की। देवा, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि मैं आपका ये बच्चा किसी भी फैसले को लेकर कभी विचलित ना रहूं। जो कार्य करूं उसको दृढ़ता से सफल बना सकूं या फिर संपूर्ण कर सकूं। ना चाहते हुए भी मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी ये मार्ग से भटक जाता है दिल। करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कई बार डर की वजह से विचलित हो जाता है ये मन की अभी क्या होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस विचलित मन को नियंत्रण में कीजिए, अपने नियंत्रण में कीजिए। ये आपके अनुसार कार्य करे, या आपकी इच्छा से कार्य करे। जो भी करे उसमें आपकी राय हो। कभी भी मेरा मार्ग आपके मार्ग से अलग ना हो। जिस मार्ग पर मेरा साईं मुझे चलाना चाहता है, मैं उसी मार्ग पर चलूं। मैं कभी किसी अन्य की तरफ आकर्षित ना हूँ। मैं कभी भी गलत दिशा की तरफ अपने आप को ना मोड़ूं। जो करूं सही करूं, सही मार्ग पर चलूं, सही नियत से करूं, सबका भला कर सकूं, सबके काम आ सकूं। किसी की सहायता करनी हो तो सबसे सर्वप्रथम खड़ा रहूं या फिर खड़े रहूं। मेरे मन में किसी के लिए वैर भावना हो, गलत भावना ना प्रवेश करे। किसी का भी अहित ना करूं, ना सोचूं। कभी किसी की निंदा ना करूं, ना निंदा में रहूं। जहाँ पर निंदा हो वहाँ से दूर हट जाऊं। जहाँ पर गलतियाँ हो वहाँ पर किसी को गलत
का गलत कह सकूं, सही पर उसका साथ दे सकूं, कभी भी गलत दिशा में ना जाऊं, किसी मार्ग को गलत ना बनाकर सही बना सकूं, किसी गलत व्यक्ति को भी सही राह दिखा सकूं, ऐसा सामर्थ्य इतना सक्षम बनाइए मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा के बिना इतना सब कुछ हो पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम मेरे साथ ना हो। तो आइए बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने इस परिवार के हर बड़े सदस्य के, उन सभी को मेरा नमन है। इस परिवार के हर बड़े सदस्य को जो आशीर्वाद देते हैं और समय निकाल कर प्रार्थना को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए लीला को सुन लेते हैं श्री साईं चरणों में बैठकर। देखते हैं आज बाबा कौन सी लीला से क्या समझाना चाहते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अन्नू जी, थैंक यू सो मच फॉर दीदार चैनल। दीदार चैनल की आपकी मॉर्निंग प्रेयर से मेरी लाइफ में कई चेंज आए हुए हैं। आप बोलते हैं प्रेयर में कि आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब आप साईं बाबा से शेयर कीजिए। मैं तो आपकी मॉर्निंग प्रेयर के बाद हर एक बात बाबा से शेयर करती हूँ। ऐसे तो मेरे कोई ब्रदर नहीं है, हम 5 सिस्टर ही है, लेकिन मेरे तो आप बोलते हैं ना, आपके माता पिता भाई बंधु सब कुछ साईं बाबा ही है। तो मैं साईं बाबा को ही अपना सब कुछ मानते हुए अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ। पहले तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी अपनी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी वो, लेकिन अब आपकी मॉर्निंग प्रेयर में आपने एक बार बोला था कि आप किसी को नहीं बता सकते तो कुछ नहीं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम सारी चिंताएं साईं बाबा को बोल दीजिए। तो अब मैं अपनी हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम छोटी छोटी बातें साईं बाबा से ही शेयर करती हूँ, दूसरे किसी और से शेयर नहीं करती। थैंक यू सो मच अन्नू जी। आपकी साईं दीदार चैनल और आपके द्वारा मेरे लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। मैं हर रोज़ आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुनती हूँ और अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो आपके थ्रू मुझे उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। फिर वो गुरुवार की जो संकेत द्वारा मिलते हैं, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम सताती है तो वो आपके थ्रू मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपकी मॉर्निंग प्रेयर से मेरी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, आप मानेंगे नहीं। अब मैं पहले से ही ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। सो थैंक यू सो मच साईं बाबा एंड थैंक यू अन्नू जी। मैं आज आपके साथ अभी थोड़े दिन पहले हुई लीलाएं शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 लीला है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहली लीला तो ये है कि एक दिन आपकी चैनल में ही मैंने सुना था कि साईं बाबा हर एक को दर्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि बाबा मुझे क्यों नहीं दर्शन देते, बाबा ऐसे कुछ संकेत मुझे क्यों नहीं भेजते कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो एक दिन फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मैं और मेरी लड़की हर रोज़ लाइव साईं दीदार चैनल, लाइव साईं चैनल है जो सिद्धि की, वो उसमें हम सेज आरती हर रोज़ सुनते हैं। हमारा एक रूटीन होता है कि हर रोज़ 10 o'clock की सेज आरती सुनने का, बाद में सो जाने का। तो हम एक फ्राइडे को सेज आरती सुन रहे थे। सेज आरती ख़त्म होने के बाद मैं और मेरी डॉटर दोनों साईं बाबा को गुड नाइट बोलते हैं। तो एक दिन मेरी डॉटर साईं बाबा को गुड नाइट बोल के वो अपना टाइम टेबल करने के लिए चली गई और मैं जब साईं बाबा को गुड नाइट बोलने के लिए बोल रही थी तो आप मानोगे नहीं, दूसरे ही सेकंड साईं बाबा ने भी मुझे गुड नाइट बोला। मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने सबको बोला, मैं तो नाचने लगी।
बाबा ने मुझे गुड नाइट बोला, बाबा ने मुझे गुड नाइट बोला। ऐसे मुझे संकेत दिया कि साईं बाबा अपने लिप्स से मुझे गुड नाइट बोल रहे हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने 2 दिन पहले से ही बोला था कि बाबा आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते? तो साईं बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। मैं बहुत खुश हो गई थी उस दिन। और दूसरी लीला मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे घर में एक मासी आती है जो हमारे घर का काम करती है। 22 ईयर्स से वो हमारे घर के काम कर रही है। वो उसको पता है कि मैं साईं बाबा की बहुत भक्त हूँ। तो वो उसको एक दिन क्या हुआ कि एक थर्सडे को मेरी छुट्टी थी। मैं 11 ओ क्लॉक को मंडी में ही बैठी थी और वो तो रोती-रोती आई, "छाया, छाया" ऐसे करके आई। मैंने बोला, "क्या हुआ मासी?" वो बोल रही थी कि मेरी जो सिस्टर है उसका लड़का है, तो वो अभी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो वो मुझे बोल रही है कि आप अपने बाबा से बोलो ना कि उसको ठीक कर दे। मैंने तुरंत ही उसको मंडी में से उडी दी और उसको बोला, एक काम करना, जब भी तू जाएगी तो ये लड़के को उडी दे देना और उसके सिर पे लगा देना साईं बाबा के नाम देके। और फिर वो उडी लेके चली गई। फिर मैंने साईं बाबा को बोला, साईं बाबा इसके जो लड़के हैं उसको जल्दी से ठीक कर दो। वो दूसरे दिन शाम को आई और मैंने उससे पूछा कि मासी अब तुम्हारे सिस्टर का लड़का कैसा है? तो उसने बोला कि साईं बाबा से कृपा से वो ठीक हो गया है। अभी डॉक्टर ने बोला कि कल उसको घर ले जा सकते हैं। तो ऐसी लीला है, साईं बाबा ने मेरी लाज रख ली। ऐसे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता हो, वो फिर सोसाइटी के लोग हो या हमारे फैमिली के लोग हो, सब लोग आते हैं। छाया तो अपने बाबा को बोलना कि इसका अच्छा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। मैं बाबा से बोलती हूँ कि बाबा आप मेरी लाज रख देना। तो बाबा वो सब काम मेरे कर देते हैं। सो थैंक यू साईं बाबा। और एक मैं लीला आपको बताने वाली हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं उसको 2-3 ईयर से वो पैर का कुछ दर्द होता है। वो यूरिक एसिड से वो दर्द हो जाता है। वो क्या है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। मैंने उससे बोला कि आप एक काम कीजिए, साईं बाबा में श्रद्धा रखिए, साईं बाबा का नाम लीजिए, साईं बाबा की गुरुवार कीजिए। मैं हर रोज़ उसको शाम को उडी लगाती थी। एक बार साईं बाबा मेरे सपने में आए थे और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि साईं बाबा खुद मेरे हस्बैंड के पास बैठे हैं और हाथ में उडी लेके वो उसके पैर पे लगा रहे हैं। तो उस दिन से मैंने शाम को उडी लगाना स्टार्ट कर दिया था और धीरे-धीरे उसमें इतना फ़र्क हो गया कि वो कल ही बोल रहे थे कि छाया साईं बाबा के लिए साईं बाबा ने ही मेरा पैर अच्छा कर दिया है और अभी मैं ठीक से चल रहा हूँ। पहले तो वो ठीक से चल भी नहीं रहे थे, पैर भी नहीं रख पाए थे, लेकिन साईं बाबा की कृपा से वो अभी चल रहे हैं। कल ही उसने मुझे बताया कि मैं अच्छा हो गया है मेरे पैर, अभी साईं बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो उसका भी विश्वास बढ़ गया है अभी साईं बाबा के प्रति। और मैं तीसरी बात बताने वाली हूँ कि मेरे घर में जो मेरे सास-ससुर हैं, वो साईं बाबा में नहीं मानते थे। वो मैं सब काम पता के मंडी में चली जाती हूँ, तो वो ऐसा बोलते थे कि ये तो मंडी में ही कल्लक निकालती रहती है। और वो बोलते थे कि साईं बाबा ऐसे कुछ संत थोड़े हैं, वो तो फ़कीर है एक, वो लोग इसमें नहीं मानते थे साईं बाबा में। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले मेरे सासू जी है ना, उसके सिर पे कुछ वेन प्रॉब्लम हुआ था, तो बहुत सिर पेन कर रहा था। दवा तो हमने दिखाई, डॉक्टर के पास ले गए, फिर दवा भी उसने ली। फिर उसको पता नहीं मेरे सासू को ऐसा क्यों लगा कि ये सब लोग घर से निकलते हैं, तो उडी लगा के निकलते हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी लड़की है, स्कूल में जाती है, तब भी वो उडी लगा के ही जाती है। और मेरी लड़की तो साईं बाबा में इतनी विश्वास करती है कि स्कूल में से कुछ भी मिलता हो, सर्टिफिकेट मिलता हो, कुछ प्राइज़ मिलती हो, तो पहले वो बाबा को आके बाबा के फ़ोटो के पास रख देती है। तो मेरी सास को ऐसा लगा कि ये सब लोग उडी लगा रहे हैं,
तो चलो मैं भी देख लूँ कि उडी उडी लगा के देख लेती हूँ कैसा होता है। तो उसने एक शाम को उडी लगाई, फिर 2 घंटे के बाद फिर से उडी लगाई सिर पे जहाँ पेन हो रहा था। इतना पेन हो रहा था कि कुछ भी पानी भी अगर सर पे डाले तो पेन होता था। तो उसने कंटिन्यूअस 2 दिन उडी लगाई तो उसको इतना फ़र्क लगा कि उसका जो पेन हुआ ना तो वो अच्छा ही हो गया। और वो इतना बाबा को मानने लगी है और सबको बोलती है कि साईं बाबा की गुडी से मुझे ठीक हो गया, साईं बाबा की गुडी से मुझे ठीक हो गया। तो अब वो लोग भी साईं बाबा में जुड़ गए हैं और साईं बाबा को मानने लगे हैं। तो साईं बाबा के इतने बड़े चमत्कार हैं, आप नहीं मानते मेरी लाइफ में कितने कितने बड़े-बड़े चमत्कार साईं बाबा ने किए हैं। अभी जो इंस्टेंट जो चमत्कार किए हैं, अभी जो लीलाएँ की है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अंडू जी, आपकी दीदार चैनल के लिए, आपके दीदार चैनल से, आपकी बातें से कितने लोग के लाइफ में चेंज हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। और थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, लव यू बाबा। तो देखा आपने, मालिक कृपा करने पर आए तो हर एक दर्द की दवा देता है। इसीलिए विश्वास और श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। छाया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ लीला शेयर करी। बहुत अच्छी लगी आपके द्वारा बताई गई लीलाएं, बहुत सुंदर। बाबा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईनाथ को पता होना चाहिए कि हम सही हैं, दुनिया को जताने और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इधर तो मानने देखकर भी नहीं मानता इंसान कि हाँ व्यक्ति सही है। तो इसलिए आपका भगवान जानता है आप सही हो, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। ऐसे ही अपने बाबा से प्रार्थना करते रहिए, अरदास करते रहिए और उनसे हमेशा कहते रहिए, प्रभु आप साथ देना, आप अंग संग रहना, दर्द हो उदी लेना, साईं का नाम लेना, सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका छाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर लीलाएं हमारे साथ शेयर करी। हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। साईं कृपा आप पर बरसती रहे। और आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं हम सभी लोग। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे देवा की जय। हे प्रभु, हे साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, दुखियों के दुख को दूर करना, सबकी परेशानियों को हल करना, सबके जीवन में आई हुई हर एक समस्या का समाधान कर देना मेरे मालिक। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए और आज का दिन शुरू कीजिए। आप सभी लोग बाबा का नाम लेकर के आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। बाबा की कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।